तो हेलो एवरीबॉडी, हम लोगों ने क्लास 7 का किंगडम क्लासिफिकेशन का हम लोगों ने पहले वन पार्ट खत्म कर लिया था, किंगडम 1 दैट वाज मोनेरा। तो मोनेरा पे थे हम लोग, और मोनेरा का मेडिसिन में क्या रोल होता है उसका हम लोग बैक्टीरिया का मेडिसिन में क्या होता है यूज़, उसमें हम लोग थे। तो आज हम लोग और फर्दर उसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग सीरम की बात करते हैं। तो देखो सीरम पहले हम लोग समझ लेते हैं इसको। तो सीरम समझने के लिए हमें ब्लड, प्लाज्मा, इन सबको लाना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से देखना, देखो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, ठीक है। अब हम लोग प्लाज्मा मेन हम लोग का है प्लाज्मा। तो देखो प्लाज्मा से तब क्लॉटिंग प्रोटीन्स निकाल दिए जाते हैं। तब क्लॉटिंग प्रोटीन्स, देखो अभी आपके स्टैंडर्ड में बहुत ही इजी वर्ड्स में बता रही हूँ, तो बाकी आप लोग फर्दर तो जानोगे, लेकिन इसमें हम लोग देख लेते हैं। तब क्लॉटिंग प्रोटीन्स निकाल दी जाती है। क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी होते हैं, इसका एक एग्जांपल फाइब्रोनोजन भी होता है, उसके बारे में आप लोग बाद में समझोगे। बेसिकली अभी क्लॉटिंग प्रोटीन्स तब ब्लड में से निकाल दिए जाते हैं, प्लाज्मा से। प्लाज्मा में क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं जैसे फाइब्रोनोजेंस, तो उसमें से तब क्लॉटिंग प्रोटीन्स निकाल दिए जाते हैं प्लाज्मा से। तो तब हम लोग उस क्लॉटिंग प्रोटीन्स के विदाउट जो प्लाज्मा बचता है उसको हम लोग कहते हैं सीरम्स। अब सीरम्स हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जानते हैं सीरम कैसे क्या फंक्शन है। तो सीरम्स का एंटीबॉडीज़ कंटेन करता है जो पैथोजेंस के अगेंस्ट लगता है। तो इससे पहले हम लोग एंटीबायोटिक्स पिछली बार पढ़े थे, तो उसको भी एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं उसका भी। तो एंटीबायोटिक्स क्या था? तो एंटीबायोटिक्स में हमने पढ़ा था कि वो एक बैक्टीरिया के थ्रू प्रोड्यूस होता है, बैक्टीरिया के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। और वो ये जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अगेंस्ट लड़ता है और उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। तो पहली बात पैथोजेनिक, ये वर्ड आपके बुक में बहुत बार आया है, पैथोजेनिक। तो पैथोजेनिक का मतलब जान लेते हैं हम लोग पहले, पैथोजेंस या पैथोजेनिक। तो पैथोजेनिक का मतलब होता है पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, और ऐसे क्लियरली हम लोग खुद आई से ऐसे नहीं देख सकते, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो बहुत ही वेरी टाइनी ऑर्गेनिजम्स दैट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं सिर्फ उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब पैथोजेनिक, तो पैथोजेनिक देखो वो होता है जो डिसीज कॉज करता है, या इसको अगर इंग्लिश में बोले तो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इतना क्लियर। अब उसके थ्रू वो लड़ता है और वो कुछ डिसीजेस को क्योर भी, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने, लेकिन एंटीबायोटिक्स आप लोग समझ ही गए होंगे। यहाँ हम लोग एंटीबॉडीज़ की बात कर रहे हैं। एंटीबायोटिक्स और एंटीबॉडीज़ में बहुत डिफरेंस होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि एंटीबायोटिक्स और एंटीबॉडीज़ एक होता है, लेकिन एंटीबायोटिक्स और एंटीबॉडीज़ में ये डिफरेंस होता है कि देखो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, ठीक है, होता है मैं ये कह रही थी कि एंटीबॉडीज़ था जो, सॉरी ये बैक हो गया था थोड़ा। तो एंटीबॉडीज़ और एंटीबायोटिक्स में ये डिफरेंस होता है कि देखो एंटीबायोटिक्स, हम लोगों ने पहले एंटीबायोटिक्स लिखा था ना। एंटीबायोटिक्स क्या करता है? एंटीबायोटिक्स ड्रग्स होती हैं जो इन्फेक्शन को ट्रीट, एक सेकंड में वाइट पेज पे तो एंटीबायोटिक्स क्या होता है? वो ड्रग्स होती है जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ती है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं बायोटिक्स। अब एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? तो एंटीबॉडीज़, ये एंटीबॉडीज़ लिख देते हैं। तो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोटीन्स होता है, ठीक है। दीज आर द प्रोटीन्स, ठीक है। दीज आर द प्रोटीन्स जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है ना, आप लोग इम्यून सिस्टम ये सब बोलते हो, तो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो खुद ही ये जो प्रोटीन्स हैं एंटीबॉडीज़, ये खुद ही रिलीज़ करता है। और ये एंटीबॉडीज़ प्रोटीन्स क्यों रिलीज़ करता है? इसलिए करता है, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ इसलिए प्रोड्यूस करता है क्योंकि क्या कहते हैं, ये इन्फेक्शन से लड़े, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग वापस उस पर अब क्या है कि ये जो सीरम्स है वो इसी एंटीबॉडीज़ को कंटेन करता है, ठीक है। दे आर यूज टू प्रिवेंट स्पेसिफिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी। तो ये इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, इन द बॉडी टू अ पर्टिकुलर डिवाइस, ओके। नाउ वैक्सीन्स प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, तब इन्फेक्शंस के अगेंस्ट तब होता है ना, तब देखा होगा आपने वैक्सीन्स लगती हैं। तो वैक्सीन्स क्या कहते हैं, वैक्सीन्स के अंदर एक चीज़ होती है। अब वो चीज़ क्या होती है? देखो एंटीजन, ठीक है, एंटीजन होता है इसके अंदर। अब एंटीजन क्या करता है? एंटीजन जो होता है, एंटीजन ये इसका काम ये होता है, ये जो बॉडी के जो वो होते हैं ना इम्यून सिस्टम, ठीक है, तो उसको डेवलप करता है, इम्यूनिटी डेवलप करता है। और एंटीजन मतलब वैक्सीन में जो एंटीजन होता है उसका काम ये होता है। लेकिन हम इसमें देख लेते हैं क्या है। तो ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ता है, ये इम्यूनिटीज़, देखो प्रोटेक्शन कैसे करता होगा अगेंस्ट इन्फेक्शन, हमें इम्यूनिटी देता है। और ये देखो तब ये वैक्सीन्स होता है, वैक्सीन्स के अंदर होता है किल्ड पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अब पैथोजेनिक बैक्टीरिया हमने पहले ही समझ लिया। पैथोजेनिक
तो ये जो वैक्सीन होती है वो मेनली पैथोजेनिक बैक्टीरिया से बनाई जाती है। अब पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या होता है, ये तब इसको इंजेक्ट किया जाता है किसी बॉडी में, तो वो क्या करता है, वो एंटीबॉडीज़ को इंड्यूस करता है। अब एंटीबॉडीज़ क्या करती है वो तो हम लोग जानते हैं, एंटीबॉडीज़ क्या कहते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है ना, और वो तब प्रोड्यूस करती है प्रोटीन्स, ठीक है, जो हमारे हेल्प करता है इन्फेक्शन से लड़ने के थ्रू। तो ये बहुत वेरी इट गिव्स डिग्रेबल कंसिडरेबल डिग्री ऑफ इम्यूनिटी सॉरी। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। आई नो ये बहुत कम था, बट स्टिल हम लोग तब धीमे धीमे इस टॉपिक्स को कवर करेंगे। आपके एग्जाम्स तक मैं सारे वीडियोस बना दूंगी। कमेंट करिएगा आप तो और जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।